हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे हम क्लास 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इस मॉलिक्यूलर मास को बनाने मतलब बहुत सारे यौगिकों के बारे में हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। हर तरह के यौगिक का एग्जाम्पल लिया गया है। इस सभी यौगिकों का क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। ये सब क्या है? अणु है। अणु और परमाणु सभी को पता होगा कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो बहुत दिन पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। नॉर्मली इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन अगर अकेले है तो इसे क्या बोला जाएगा, और ये हाइड्रोजन एक के साथ मिल करके आ गया तो इसे क्या कहा जाएगा? ये H2 बना दिया तो इसे क्या कहेंगे? हम परमाणु बोलते हैं। पता है ना? ये अकेले रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? परमाणु। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु। और पदार्थ जब क्या करेगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहलाते हैं? इसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो इस परमाणु का सबसे पहले क्या होना चाहिए? परमाणु भार याद होना चाहिए। उनको पता है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ है, इसके पहले यहाँ जो रहता है वो क्या होता है इसका, और यहाँ इसका क्या होता है? यहाँ रहता है वो क्या कहलाता है? इसका परमाणु संख्या होती है। क्या होती है यहाँ? परमाणु संख्या। और यहाँ क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है। ठीक है ना? तो परमाणु भार होता है, यहाँ क्या होता है? परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों याद होना चाहिए। और हमें क्या याद होना चाहिए? संकेत भी पता होना चाहिए कि किसका संकेत है। तभी हम क्या कर सकते हैं? जितने भी अणु दिए गए हैं सभी अणु का क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अणु भार निकाल सकते हैं। तो अणु भार निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तीन चीजें याद होना चाहिए। एक तो पहला तो ये कोई भी है, ये क्या है? सबसे पहले ये सोडियम। ये सिंबल देख कर हमें पता होना चाहिए कि क्या है, तो सोडियम है। यहाँ पे इसका क्या रहता है और इसका क्या होता है? यहाँ पे यहाँ जो रहता है इसका क्या कहलाता है? ये कहलाएगा परमाणु संख्या। और यहाँ जो रहता है वो क्या कहलाता है? इसका परमाणु भार। तो हमको क्या याद होना चाहिए? किसी भी जितने भी परमाणु दिए ना, इसका परमाणु भार अगर हमको याद है ना तो इस अणु भार को हम क्या सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए परमाणु भार। तो परमाणु भार कम से कम 30 तक अगर याद है तो मैक्सिमम जितने भी अणु होते हैं ना, मैक्सिमम अणु हर तरह के अणु का लगभग क्या निकाला जा सकता है? अणु भार निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे यौगिक है जिसे मतलब याद करना पड़ेगा आगे, लेकिन 30 तक आपको परमाणु संख्या परमाणु भार अगर याद है ना तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालना आसान होगा। ठीक, तो चलते हैं इसका। सबसे पहले सभी का क्या निकालते हैं? अणु भार निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल कर देखते हैं। सबसे पहला है क्या है? जल। जल एक क्या है? एक अणु है। ठीक, तो जल अणु है तो इस अणु का क्या निकालना हमको? अणु भार या आणविक द्रव्यमान जिसे बोलते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हमें पता है कि आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। द्रव्यमान हम लोग किससे मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं ना। तो नॉर्मली अगर किसी भी परमाणु यानी अणु का क्या निकालना होगा? अणु भार निकालना होगा तो उसके लास्ट में क्या सिंबल लगाते हैं? AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या तो इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? U होता है। हम पिछले क्लास में पहले ही क्लास 9 से बहुत पहले ही क्लास में लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ है जल। जल के बारे में हम लोग देखते हैं। जल का कितना है? इसमें 3 क्या है? परमाणु से मिलकर बना हुआ। 2 किसका परमाणु है? 2 हाइड्रोजन का परमाणु है। एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। यानी 2 हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु, यानी ये 3 परमाणु से मिलकर बना है। तो सबसे पहले इसका हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। परमाणु संख्या 1 होता है। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार भी इसका क्या होता है? 1। तो परमाणु भार से हमको मतलब है, परमाणु संख्या से मतलब नहीं है। तो परमाणु भार कितना होता है? 1। तो लिखेंगे परमाणु भार इसका 1। और इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 2 से। प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे। और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 अणु है, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है और उस परमाणु का परमाणु भार क्या होता है? 16। 2 एकम 2 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। यू लगा देंगे या तो क्या लगाएंगे? AMU। यानी पूरा अपने नाम लिख सकते हैं या तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। दूसरा क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और गुणा करना है 2 से। 16 गुना का 32 और 32 में क्या जोड़ देंगे? 12। तो कितना हो जाएगा? 44U। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40U। आगे दिया है H2SO4। H2 है तो H का क्या होता है? 1 और इसमें 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 से गुणा करेंगे प्लस। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 16 गुना के 32
प्लस यहाँ दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 में किससे गुणा करना है 4 से, तो इसमें 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 32 का 32 रहने देते हैं प्लस 16 चौके 64 और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 ना ना 4 2 6 6 2 9 यानी 6 2 8 8 और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 यानी कितना आ जाएगा 98 जूल। उसके जस्ट आगे चलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है कैल्शियम का कितना होता है 40, कैल्शियम का होता है 40 प्लस ये दोनों ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब है 2 इससे भी गुना होगा, मतलब 2 में इससे भी गुना होगा इससे भी गुना होगा, यानी सबसे पहले इसको इसका कितना होता है इसका अनुभाग निकाल लेते हैं। इसमें कितना है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है और सब में किससे गुणा करना है 200 से 40 रहने देंगे प्लस 16 कितना 17 17 जो कितना होता है 34 तो कितना हो जाएगा 74 आयु। आगे दिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। एल्युमिनियम कितना होता है 27 प्लस ये दोनों एक साथ 3 से गुना होगा, तो इसका मतलब पहले इसका निकाल लेते हैं तो एक था 16 प्लस में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कितना होता है 1 और किससे गुणा करना है 3 से 27 का 27 रहने देंगे प्लस 16 1 17 17 दिया 51 और जोड़ देना है 7 है कितना होता है 8 और 5 तो कितना होता है 7 यानी कितना हो जाएगा 78 यू बनेगा। आगे देना आगे देखिए NH4 का होल ट्वाइस CO3 दिया है। N का कितना होता है नाइट्रोजन 7 गुना का कितना होगा 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 और गुणा किससे करना है 4 दिया तो 4 से और पूरे को गुणा किससे करना है 2 से, क्योंकि होल ट्वाइस है तो कितना गुणा करना है 2 से प्लस इसका अब निकालना है C कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ये कितना है ऑक्सीजन का 16 और गुणा किससे करेंगे 3 से। अब सबका हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 14 या 4 एकम 4 हो जाएगा 4 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 18 गुना कितना हो जाएगा 36 प्लस यहाँ दिया है 12 का 12 रहने देंगे और 16 दिया 18 और सबको क्या कर देंगे एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 और 6 16 के 6 बचा कितना 1 4 1 5 5 3 8 8 है 9 यानी कितना हो जाएगा 96। उसके आगे चलते हैं Na2CO3 10H2 यानी धोवन सोडा का फार्मूला। धोवन सोडा का फार्मूला सबसे पहले सोडियम दिया है तो सोडियम का कितना होता है 23, सोडियम का होता है 23 अब 23 और क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस है तो प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन दिया तो 16 और 16 में किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से क्योंकि 3 दिया है प्लस देना है यहाँ 10 है और 10 इस सबके साथ यानी कितना जल के कितने अणु है इसमें जल के 10 अणु 10 अणु में तेरी जल का पहले निकालने का जल का क्या होता है हाइड्रोजन है तो 1 का गुणे 2 और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ से बनाते हैं इसके आगे 23 गुना क्या हो जाएगा 46 प्लस 12 है तो 12 प्लस 16 दिया 48 प्लस 10 का 10 है यहाँ पे 16 या 2 एकम 2 और 16 18 18 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 286 ठीक। सभी का ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 286 यू। उसके आगे चलते हैं CH3PO4 का होल ट्वाइस इसको बनाते हैं। कैल्शियम है तो कितना होता है 40 गुणा किससे करना है 3 से प्लस PO4 का होल ट्वाइस है तो सबसे पहले इसका PO4 का अनुभाग निकालते हैं तो फास्फोरस है 15 में इसका 31 होता है याद रखना 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा किससे करना है 4 से। सभी को किससे गुणा करना है 2 से 4 3 12 100 कितना हो जाएगा 20 प्लस इसको सबको ऐड करना है 16 चौके कितना हो जाएगा 64 64 में किससे 64 में किसको ऐड कर लेना है 64 को ऐड करना है कितने को 31 को 4 1 हो जाएगा 5 6 3 9 आया 95 और 95 में किससे गुणा कर लेंगे 2 से गुणा कर लेंगे 5 गुना 10 के 0 9 गुना का 18 19 से कितना हो जाएगा 190 और क्या करना है दोनों को ऐड कर लेना है 0 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 9 2 9 2 11 11 का क्या हो जाएगा 1 क्या बचा 1 1 1 2 और 1 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 310। ये हमारे कुछ क्या थे
केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक आणविक द्रव्यमान के बारे में हम लोग जाने कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। अगर किसी भी तत्व का परमाणु भार आपको याद नहीं है तो अणु भार निकालने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें कम से कम 30 परमाणुओं का क्या होना चाहिए, परमाणु भार याद होना चाहिए। परमाणु भार याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं।